नमस्कार दोस्तों। तो ईरान ने एक अटपटी सी स्टेटमेंट पेश की है जिसमें ये बताया गया है कि ट्रंप को कैसे असैसिनेट किया जाएगा। ईरान का कहना है कि कैसे कैसे मारा लोगों, यो कि ट्रंप की एक रेजिडेंशियल जगह है, कैसे ट्रंप को सनबेस लेते हुए एक ड्रोन के द्वारा असैसिनेट किया जाएगा। कुछ साल पहले भी ईरान ऐसी ही बेहुदा स्टेटमेंट पेश कर चुका है। ऐसी बेवकूफ़ों वाली स्टेटमेंट देकर ईरान आ बैल मुझे मार वाली बात कर रहा है। ट्रंप ने ऑलरेडी ऐसा प्लान बनाया हुआ है कि अगर कल को ईरान के द्वारा उन्हें असैसिनेट किया जाता है तो इसके रिस्पॉन्स में कैसे ईरान का नामो निशान मिटाया जाएगा। ट्रंप का भी यहाँ कहना है कि उन्हें कई बार मारने की कोशिश की जा चुकी है और इन फ्यूचर की भी जाएगी। मैं तो कहूँगा कि ये ईरान की बचकाना हरकत है। अगर मान लीजिए कि कल को कोई ट्रंप का दुश्मन या अमेरिका का कोई दुश्मन ट्रंप को असैसिनेट करता है तो ऐसे में कार्रवाई ईरान पर होगी, या ईरान का ही कोई दुश्मन ऐसी हरकत कर दे तो भी कार्रवाई ईरान पर ही होगी। यहाँ कोई सिरफिरा तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालात बनाने के लिए ट्रंप के साथ ऐसा कर सकता है। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि ईरान को अच्छी तरह पता है कि फ्यूचर में उसके ऊपर कार्रवाई होना तय है। वहीं रशिया तो ऑलरेडी यूक्रेन में उलझा हुआ है। यहाँ यूरोपियन यूनियन और यूएस के द्वारा जानबूझकर पुतिन को यूक्रेन में उलझाया गया है ताकि रशिया को मिलिटरली और फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाया जा सके। दूसरी ओर चाइना पे टैरिफ का जिन मंडरा रहा है और अब तो चाइना के डिफेंस वेपन्स भी पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुके हैं। ले दे के पाकिस्तान ही ऐसा देश था जो चाइना से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता था, और अब तो पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि उनकी चाइना के साथ ऐसी कोई डील नहीं हुई जिसमें कि वो चाइना से J-35 फाइटर जेट प्लेन खरीदने वाले हैं। बल्कि उल्टा उन्होंने तो ये कह दिया कि ये सिर्फ चाइना की एक चाल है और मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ताकि चाइनीज़ हथियारों का पूरी दुनिया में हू हल्ला मचाया जा सके। जिस तरह से अमेरिका ने आसिम मुनीर को वाइट हाउस में बुलाकर उनके साथ शायद ये डील की होगी कि हम आपको F-16 के एडवांस वर्जन या एयर डिफेंस सिस्टम या कुछ और हथियार देंगे, बदले में आपको सिर्फ चाइना की गोदी से उतरकर हमारी गोदी में बैठना है। और दूसरी डील ईरान को लेकर हुई होगी कि फ्यूचर में ईरान पर होने वाली कार्रवाई में हमारा साथ दो और बदले में और ज़्यादा लोन लो, या टैरिफ में राहत, या पाकिस्तान में बिजनेस इन्वेस्टमेंट। ये बात तो पूरी दुनिया को पता है कि किस तरह ईरान में यूएस की कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान ने ईरान की जासूसी की और सारा डेटा इजराइल को भेजा। अगर कल को यूएस के कहने पर पाकिस्तान इजराइल को एक देश की मान्यता दे देता है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। वैसे पाकिस्तानी आर्मी ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि इसमें उल्टा उन्हीं का नुकसान है। ऐसा करने से पाकिस्तानी आर्मी के लाहौरी चूरन से उनका मेन इंग्रेडिएंट जिहाद, जो इजराइल और यहूदियों के खिलाफ है, वो ही ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तानी पब्लिक उल्टा आर्मी के खिलाफ ही खड़ी हो जाएगी। ऐसे में वहाँ के जिहादी इसे और ज़्यादा हवा देने की कोशिश करेंगे। तो आने वाले समय में ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया में बहुत उलटफेर देखने को मिलेंगे।